Assalamualaikum everyone. My name is Sayyid Wasi and my registration number is 21TE61. आज हम डिस्कस करेंगे डीएसपी की लैब 1 को। हमारी लैब 1 का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने चेक करने कि हम किसी भी सिग्नल को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, हम स्क्रिप्ट राइटिंग इन मैटलैब कैसे कर सकते हैं, और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है हमारी लैब का वो हमें चेक करने कि हम किसी भी क्रिएटिंग एंड कॉलिंग फंक्शन को कैसे यूज करते हैं मैटलैब के अंदर, और ये क्रिएटिंग एंड कॉलिंग फंक्शन होते क्या हैं। सबसे पहले हम सिग्नल प्लॉट करना देखेंगे, हम सिग्नल को प्लॉट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने सिंपल एक साइन का सिग्नल ले लिया, साइनोसाइडल वेव का सिग्नल ले लिया है हमने, जिसका फॉर्मूला है साइन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर दिया 1 और टाइम हमने ले लिया है डिफाइन कर दिया 0 से लेके 1 तक। और अब हम इसको रन करते हैं कोड को और देखते हैं कि हमारा साइन ग्राफ कैसे शो होता है। तो ये हमारे पास ग्राफ शो हो रहा है साइनोसाइडल वेव का। अब हम मूव करेंगे अपने टास्क 2 के ऊपर। टास्क 2 हमारा जो है सिंपल फुली वही कोड है जो हमने पहले टास्क में यूज किया है। जैसे इसमें हमने लेबल कर दिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने लेबल कर दिया है। जो हमने इसमें एक्सिस लेबल किया है वो ये है, एक्स एक्सिस 0.5 से लेके 1.5 तक और वाई एक्सिस -1.5 से लेके 1.5 तक। और हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि ये ग्राफ इसका कैसे शो होता है। ये हमारे पास ग्राफ शो हो रहा है साइन वेव का, जिसमें हमने लेबल कर दिए थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। अब हम मूव करेंगे अपने टास्क 3 के ऊपर। टास्क 3 में हमने जो चेक कर रहे हैं, टास्क 3 में हम देख रहे हैं कि हम किसी भी दो सिग्नल्स को एक ही ग्राफ के अंदर, एक ही फ्रेम के अंदर कैसे शो करा सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने दो फ्रीक्वेंसीज ले ली हैं, f1 को हमने 10 कह दिया है और f2 को हमने 520 कह दिया है। और इसी तरह हमने दो सिग्नल्स ले लिए, सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2। और सिग्नल 1 में हमने सिग्नल को मल्टीप्लाई कराया विद फ्रीक्वेंसी f1 और सिग्नल 2 में f2 से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। और सिंपल एज सेम कोड, बस जैसे इसमें हमने एक और सिग्नल ऐड कर दिया है, जो हमने कोड पहले लिखे थे वही कोड है, और हमने जैसे इसमें सिग्नल्स ऐड कर दिया है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये सिग्नल्स कैसे दो सिग्नल्स एक फ्रेम में शो हो रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दो सिग्नल्स एक ही फ्रेम में शो हो रहे हैं, एक सिग्नल ब्लू में शो हो रहा है और एक सिग्नल रेड में शो हो रहा है। तो इसी तरह हम कोई से भी दो सिग्नल्स, किसी भी तरह के दो सिग्नल्स को एक ही फ्रेम में शो करा सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टास्क के ऊपर। इसमें हमने शो कराना है कि हम कैसे किसी भी प्लॉटिंग ग्राफ को विदाउट लाइंस, जस्ट हम इन डॉट्स में शो करा सकते हैं कि हम कैसे भी एक ग्राफ है, जैसे कि देखिए हमने ये पिछला ग्राफ शो कराया था, इसमें ये लाइंस की फॉर्म में शो हो रहा है। हम इसी तरह के किसी भी ग्राफ को कैसे डॉट की फॉर्म में शो करा सकते हैं। तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे वो करेंगे प्लॉटिंग विदाउट अ डॉट। इसमें हमने क्या कह दिया, सिग्नल लिए हमने दो, साइन 1 सिग्नल 1 और सिग्नल 2, यानी कि साइन का जो वेव सिग्नल 1 है उसमें फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2 से मल्टीप्लाई करें। सेम फंक्शन है हमारा जो हमने पीछे यूज किया, जस्ट हमने इसमें एक प्लॉटिंग विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स की अमेंडमेंट कर दी है कि हम किसी भी सिग्नल को डॉट के फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं। तो अब हम इसको रन करेंगे और देखते हैं कि ये सिग्नल कैसे शो होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिग्नल इस फॉर्म में शो हो रहा है, डॉटेड के फॉर्म में। ये सेम सिग्नल एज इट इज वही सिग्नल है जो पहले लाइन के फॉर्म में शो होता है, जो हमने दो सिग्नल्स एक ही फ्रेम में ड्रॉ किए थे। ये सिंपल उसका डॉटेड वर्जन है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टास्क के ऊपर। नेक्स्ट टास्क जो है हमने इसमें शो करना है कि हम रिमार्क्स यानी कि कमेंट्स कैसे यूज करते हैं किसी भी कोड के अंदर। कमेंट्स एक ऐसी चीज है जो आपको बता सकती है किसी भी लाइन में हम क्या कर रहे हैं और किस वजह से हमने कोई चीज यूज की है। सिंपल हमने कल जैसे कि ये कमेंट्स आप पहला फर्स्ट वाला देखें तो जनरेट करना है रैंडम डाटा फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हमने रैंडम डाटा को जनरेट करना है एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से, कि एक यूनिफॉर्मली कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसमें से हमने रैंडम डाटा को जनरेट करना है।
सो सिंपल हम इसमें मीन का फंक्शन हमने यूज किया है और हमने प्लॉट करना है। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हम कि ये कैसे हमारे पास रैंडम डाटा जनरेट होता है एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। सो आप ये देख सकते हैं एक रैंडम डाटा जनरेट हुआ है हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से, जो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में शो हो रहा है। अब हम मूव करें अपने नेक्स्ट टास्क के ऊपर। सो नेक्स्ट टास्क है हमारा माई फंक्शन के नेम से। अब हम इसमें अपने लास्ट ऑब्जेक्टिव, जो हमारी लैब 1 का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ मूव करें। लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास था कि हमने चेक करना है कि हम क्रिएटिव फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं और कॉलिंग फंक्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो हम इसमें माई फंक्शंस का नेम से यूज करें, हम इस फाइल को माई फंक्शन के नेम से ही सेव करेंगे, क्योंकि हम इस कोड को कॉल करेंगे अपनी कमांड बार में। सो इसमें हमने चेक करने के मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है और मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो उसके लिए हम ये लास्ट लाइन जो इन द फॉर्म ऑफ कमेंट लिखी हुई है, हम इसको कॉपी करेंगे और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे कमांड विंडो में अपने। हम इसको कॉल करेंगे तो जैसे कि आप वर्क स्पेस में देख सकते हैं हमारे पास शो हो रहा है, जो हमारे पास बिग वैल्यू है वो 55 है और जो स्मॉल वैल्यू है वो है 3। इसी तरह हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टास्क के ऊपर। नेक्स्ट टास्क में हमने मिनिमम फंक्शन को यूज करना है, यानी कि जैसे हमने लास्ट टाइम यूज किया है माई फंक्शन, अब हम यूज करेंगे माई मिनिमम। माई मिनिमम में हमने चेक करना है कि हम एक वेक्टर को कॉल करेंगे, उसमें से वो हमें मिनिमम फंक्शन जो होगा हमारा वो निकाल के देगा। इसी तरह जैसे हमने इसमें देख सकते हैं कि हमने फंक्शन कॉल लिखा हुआ है माई एक्स के नाम से, वेक्टर जो है हमारा 371942, ये हमारा फंक्शन है। तो ये कोड हमें उसमें से निकाल के देगा जैसे हम कैसे इसमें से अपना मिनिमम नंबर को निकाल सकते हैं। तो हम इसको कॉपी करते हैं और कमांड बार में पेस्ट करेंगे। तो जैसे कि आप वर्क स्पेस में देख सकते हैं जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो 1 है और वो नीचे साथ ही शो करा रहा है कि जो हमने वेक्टर दिया था फंक्शन को वो ये था। नाउ अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टास्क के ऊपर, जो है माई मैक्स। सेम फंक्शन एज इट इज फंक्शन है जो हमने माई मिनिमम में यूज किया है, हम वही फंक्शन यूज करेंगे मैक्स के अंदर। जहां पे हमने मिनिमम यूज किया था वहां पे हम मैक्स को यूज करेंगे। सेम हम कॉपी करते हैं कमेंट्स अपने और हम टास्क बार में पेस्ट करेंगे। So, आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है। तो यानी कि जो फंक्शन हमें बता रहा है कि हम कैसे किसी भी वैल्यूज के अंदर, किसी भी वेक्टर के अंदर से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टास्क के अंदर कि हम किसी भी चीज के अंदर, किसी भी वेक्टर के अंदर से एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम अपने कमेंट्स को कॉपी करते हैं। हमने सिंपल इस फंक्शन में क्या, इस टास्क में क्या किया है हमने, जहां पे जैसे हमने पहले दो टास्क के अंदर देखा कि हम मिनिमम और मैक्सिमम को कैसे यूज कर रहे थे, और अब हम देखेंगे कि हम एवरेज को कैसे यूज करेंगे। जहां पे हमने मिनिमम या मैक्सिमम यूज किया था वहां पे हम अब एवरेज का फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह हम अपने कमेंट्स को कॉपी करके कमांड विंडो के अंदर पेस्ट करेंगे, मूव करेंगे हम एंड परसेंटेज को इंटर देंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पे एवरेज शो कर रहा है वर्क स्पेस के अंदर 4.333। तो ये इस तरह हम किसी भी एवरेज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टास्क के ऊपर, जो है सॉर्ट करना। सॉर्ट मींस कि हम किसी भी एक ऐसी वैक्सा वेक्टर जो एक फुल फॉर्म स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, यानी कि वो डिसऑर्डर है, हम उसको ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉलिंग फंक्शन है, हम इसको कमेंट्स अपने कॉपी करेंगे और अपने टास्क बार में पेस्ट करेंगे। परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे हम ताकि ये कमेंट से हट जाए। इंटर। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो सॉर्टेड अरे है वो क्या आ रही है 1 2 3 4 7 एंड 9, और जो हमारी वेक्टर थी जो हमने कमांड में पेस्ट की थी वो हमारे पास आ रही थी 3 7 1 9 4 और 2, यानी कि डिसऑर्डर थी। तो इसमें हमें सॉर्ट करके अरे दिया वेक्टर दिया है वो क्या आ रहा है 1 2 3 4 7 एंड 9। अब हम मूव करते हैं अपने
नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा है रिवर्स फंक्शन। हम किसी भी फंक्शन को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, मींस कि हमने एक उसको वेक्टर दिया है जो है 1 से 5 तक, जब हम उसमें रिवर्स का फंक्शन यूज करेंगे तो वो हमें ऑपोजिट देगा, 5 से 1 तक करके देगा। तो हम इस सिमिलरली अपने कमेंट्स कॉपी करेंगे जैसे हमने पिछले 3 टास्क में किया है। परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे और एंटर। सो देख सकते हैं जो हमने अरे दी थी, इसको जो हमने ऊपर दी थी वो थी 371942 और इसने रिवर्स करके हमें कौन सी अरे दी है 24917 एंड 3। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टास्क के ऊपर जो हमारा लास्ट टास्क है इस लैब का, जिसमें हम चेक करेंगे हम 2 से ज्यादा सब प्लॉट्स कैसे कर सकते हैं। जिसमें हमने फंक्शन ले लिया है, 4 फंक्शन हमने ले लिए हैं, साइन, कॉज, tan एंड एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हमने ले लिया। अब हमने इन चारों फंक्शन को प्लॉट करना है, सब प्लॉट करेंगे हम इनको। हमने पहले फंक्शन को प्लॉट करने के लिए x और y1 कह दिया, x एंड y1, x एंड y2, x एंड y3 एंड x एंड y4। एक्सपोनेंशियल के लिए हमने y4 यूज किया है, tan के लिए हमने y3 यूज किया है और cos के लिए हमने y1 और इसी तरह हमने साइन के लिए हमने यूज किया है y1। अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि 4 सब प्लॉट्स कैसे शो होते हैं हमें। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, हमें ये साइन का वेव फॉर्म शो करा रहा है, ये कॉस की, ये tan की वेव फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल की वेव फॉर्म। 4 सब प्लॉट्स हमने एक ही फिगर के अंदर लिए। इस तरह हम किसी भी 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन से सब प्लॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा डीएसपी का लैब 1।